वंदे मातरम साथियों। आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे, वो पूरी तरह से हिस्ट्री पे करेंगे। देखिए, आज का सेशन है बड़ा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। इसमें इतिहास है, इस इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, और इतिहास का एक अभ्यर्थी है वो अधिकतम अंक लाकर, उच्च मेरिट लाकर कैसे सफल हो, इस पे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। यानी यहाँ क्या है कि आज पूरी, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और फिर इस पे मनन करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको क्या है कि इसका फायदा होगा। तो अपने देखते हैं साथियों कि आज हम किस पे चर्चा करने वाले। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सेशन किन पे रहेगा, पहले बेसिक से बातें करते हैं, एक एक चीज को आगे बढ़ाएंगे। सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, फिर भी आपके बच जाए क्वेश्चन तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे बड़ी बात साथियों क्या है कि बड़ा ही एकाग्र होकर मनोचित ढंग से इसको आपको देखना है कि सबसे पहली बात तो क्या रहती है मित्रों। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि जैसे हमें कुछ अभ्यर्थी क्या है कि सफल हो जाते हैं, यानी सफलता, और जो असफलता है, इनमें इनके क्या कारण रहते हैं, इन पे हम बात करेंगे। बेसिक सी बातें जिनको हमें ध्यान रखना है, ताकि क्या है कि हम भविष्य में क्या है कि उन चीजों पर, उन चीजों पर उनका क्या है कि गलती हम नहीं करें। उन, सॉरी, कि हम जो बात कर रहे हैं कि सफलता और असफलता जो है, सफल अभ्यर्थियों को किन चीजों को अपनाना चाहिए और जो असफल अभ्यर्थी है वो किन चीजों को अपनाते हैं जिस कारण उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो असफल अभ्यर्थियों के जो कारण है उनको हमें क्या है कि उनको अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है, और सफलता के लिए जो गुर हैं उन्हें अपने अपनाना है। एक तो हम ये देखेंगे कि सफलता और जो असफलता है, इस सफलता और असफलता के कारण क्या रहते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे कि अभ्यर्थियों की दुविधा, जो हमारे कैंडिडेट हैं जो तैयारी करते हैं, इन अभ्यर्थियों की दुविधा क्या रहती है कि सबसे पहले तो ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हम यह, अगर अब जीरो से स्टार्ट करें सिलेबस को, क्या कवर हो सकता है, अगर कवर हो सकता है तो कितने टाइम में हो सकता है, हम नोट्स बनाएं हमारे सिलेबस के या नहीं बनाएं, नोट्स बनाते हैं तो क्या फायदा है, नहीं बनाते हैं तो क्या फायदा, क्या नुकसान है ना। तो इस तरह की बात है। इसके बाद में ये है कि हमें बड़ी चीज, सबसे बड़ी जो अपने इसमें बात करेंगे कि हमें याद नहीं रहता। इतना अधिक सिलेबस है, बार बार पढ़ने के बावजूद हम याद नहीं कर पाते। तो याद नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते, और याद रखने के क्या तरीके, क्या ट्रिक्स, क्या चीजें अपनाई जा सकती है जिससे हमारी स्मरण शक्ति है वो ज्यादा समय तक स्थायी रहे, हमें याद ज्यादा टाइम तक रहे, उन पे हम बात करेंगे। और साथ में पाठ्य सामग्री चयन है, उसका आधार क्या होना चाहिए। पाठ्य सामग्री, एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को किस तरह से पाठ्य सामग्री चयनित करनी चाहिए, और एक कोचिंग करने वाले विद्यार्थी को किस तरह से पाठ्य सामग्री चयनित करनी चाहिए, इन पर हम बातचीत करेंगे मित्रों। ठीक है। इसके साथ में लास्ट में हम कहे कि जो आप अभ्यर्थी हैं, आप साथी हैं, इनके बहुत ज्यादा, अभी हम आज से ही बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी परिचयात्मक क्लास से। तो इस बैच के बारे में बहुत से विद्यार्थियों की क्या है जिज्ञासा ये है कि वो किस तरह से बैच स्टार्ट कर रही हो, उसमें हमें क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किस तरह की क्लासेज रहेगी। यानी इस बैच की मैं जानकारी दूंगा। यानी आज का जो हमारा सेशन है कि इन तीन बड़े बिंदुओं और इनके साथ सब टॉपिक्स पे ये रहेगा। सबसे पहले हम इस बिंदु को लेंगे कि सफलता की क्या कारण हो सकती हैं, असफलता के क्या कारण हैं, कौन सी चीजें हमें अपनानी है, कौन सी चीजें हमें छोड़। फिर हम अभ्यर्थियों की दुविधा पर चर्चा करेंगे, और फिर हम लास्ट में बैच की जानकारी लेंगे। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कमेंट्स में सेक्शन में आपके क्वेश्चंस ले लूंगा, सभी प्रकार की जानकारी देने।
देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चाहे हम बात करें सफलता की और चाहे हम बात करें असफलता की, इस हर चीज के क्या होते हैं, अपने मायने होते हैं, अपने कारण होते हैं। तो सफलता अभ्यर्थी को कैसे मिलती है और असफल क्यों हो जाता है अभ्यर्थी, इनके जो कारण रहते हैं मित्रों, कि कारण क्या है, इन कारण को हमें ढूंढना है, हमें जानना है और जानते हुए इन कारणों पर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। यानी सबसे पहले जब कारणों की हम चर्चा करें साथियों, कि सफल होने और असफल होने के कारण क्या रहते हैं, सबसे पहली बात तो अपने को ध्यान रखना है कि निर्णय है। ये निर्णय क्या है, ये निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? दोनों तरह में। निर्णय ही हमें क्या कर देता है, असफल कर देता है, और निर्णय ही हमें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। कैसे पहुंचा देता है, डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। एक तो निर्णय पर ध्यान रखें कि निर्णय जो है ये अभ्यर्थी को क्या है, किस तरह से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। निर्णय के साथ में हमारा क्या है कि एक एकाग्रता अभ्यर्थी की किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। एकाग्रता के साथ में व्यक्ति का आत्मविश्वास है, वो किस लेवल पर जाना चाहिए और कैसे वो आपको बढ़ाता है, आगे पीछे करता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और आत्मविश्वास के साथ में हम चर्चा करेंगे साथियों, वो निर्णय हो गया, एकाग्रचित हो गया। बाहरी वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक जो प्रभावित करता है, बाहरी वातावरण का प्रभाव, ये बिंदु हमें सबसे अधिक प्रभावित करने वालों में से एक है। और दूसरी हमारी विचार शक्ति, या हम कह दें हमारी सोच, ठीक है। ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं। किस तरह से करती हैं, देखिए कि सबसे पहले हम बात करें कि निर्णय, निर्णय का ये है कि असफल अभ्यर्थी कौन होते हैं। असफल अभ्यर्थी वह है जो निर्णय में क्या करते हैं, निर्णय में डावाडोल रहते हैं। डावाडोल यानी क्या है कि ये अभ्यर्थी क्या करते हैं कि आज तो कोई उनको बात ठीक लगी, बड़े उत्साहित होके क्या कर लेंगे, आज तो वो बड़े उत्साहित होके क्या करेंगे, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी में लग जाएंगे। एक वीडियो देखा कि नहीं नहीं मेरे को तो ग्रेड फर्स्ट ही बनना है, ये करना है, वो करना है, मैं तो ग्रेड फर्स्ट बन के ही रहूंगा, मेरे को तो राजपत्रित अधिकारी बनना है, और अब कोई भी वैकेंसी आए मुझे इधर उधर नहीं देखना, कुछ भी हो कैसे भी हो, ठीक है। आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी में लग गए। अब क्या होगा कि अभ्यर्थी जैसे जैसे क्या होगा, थोड़ी दिन बीतेंगे, थोड़ा टाइम बीतेगा, टाइम बीतने के बाद क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ग्रेड सेकंड की आ गई, रीट की वैकेंसी आ गई, ग्रेड सेकंड में पोस्ट उनके सब्जेक्ट की ज्यादा आ गई, जबकि ग्रेड फर्स्ट में तो कुछ तो में रहती है, सैकड़ों में ही रहती है। तो यहाँ क्या है कि वो फिर स्विच कर जाता है किधर, ग्रेड सेकंड की तरफ। और ग्रेड सेकंड के बाद में कोई और वैकेंसी आ जाती है, यानी ग्रेड थर्ड की आ जाती है, ज्यादा लगती है उसको, फिर वो स्विच कर जाता है कि ग्रेड थर्ड की तरफ। यानी उसका डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग उसके पास नहीं है। तो ये डामाडोल स्थिति है, ये असफलता की पक्की गारंटी है। ये आप ध्यान रखें कि अगर क्या है कि आपकी स्थिति डामाडोल है, आप अपना मूल्यांकन कीजिए, तो निश्चित तौर पे सफलता की बहुत ही कम संभावनाएं हैं। तो सबसे पहला काम तो करें कि एक आप सही व्यवस्थित निर्णय लें। आप अपनी क्या है कि किसकी तैयारी करें, इस पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि ग्रेड फर्स्ट की कौन करना चाहिए, सेकंड की किसको करनी चाहिए। और आप अपनी क्या कि मजबूतियां और कमजोरियां देख के सबसे पहला काम ये करें कि केवल और केवल क्या है कि एक ग्रेड को चुनिए, कोई भी किसी भी तैयारी को करिए। अब क्या है कि एकाग्रता, आत्मविश्वास, ये बातें है ना, ये एकाग्रता क्या है कि कुछ दिन बनती है असफल रहने वाले अभ्यर्थियों की।
और फिर क्या है कि ये स्थिति उनकी यहीं पे ट्रांसफर होती है, यानी वो क्या रहते हैं, वो आत्मविश्वास कहते हैं, विश्वास की उनमें कमी हो जाती है, और वो क्या है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, वो सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। जबकि क्या है कि पहले से सही और सटीक निर्णय जिस व्यक्ति ने ले रखा है, वो स्पष्ट है कि मुझे यही तैयारी करनी है, तो पूरा मनोयोग से, पूरी अच्छी तरह से वो उस तैयारी में लगा हुआ है। और आत्मविश्वास भी उसे ये रहता है कि मैं क्या है, निश्चित तौर पे सफल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं निश्चित तौर पे सफल हो जाऊंगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे हम देखें इसके बाद में, तो यहाँ क्या है कि जो बाहरी वातावरण है, ये बाहरी वातावरण का प्रभाव है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सफल लोग और असफल लोग दोनों को। ये बाहरी वातावरण है। बाहरी वातावरण में क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है बड़ा फैक्टर। और सेकंड क्या होते हैं कि हमारे मित्र होते हैं। मित्र होते हैं, सोशल मीडिया और मित्र होते हैं। अगर सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया का हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी हम बहुत ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पे टाइम खराब कर रहे हैं, तो क्या है कि निश्चित तौर पे हमें असफलता मिलती है। कोई भी कारण नहीं रहता कि असफल ना हो। असफल होंगे, निश्चित तौर पे होंगे, अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेंगे। ठीक है। दूसरी क्या है कि हमारे जो मित्र हैं, ये मित्र हैं कैसे हों? अगर हमारे मित्र हैं नकारात्मक है, यानी ऐसे विचार देने वाले हैं कि हमारा क्या है कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, लाखों में फॉर्म भरे गए हैं, सीटें तो इतनी सही हैं, इतना सिलेबस है, हमें तो याद ही नहीं होता, हमें तो ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, हमें तो क्या है कि इसकी तैयारी छोड़कर उसकी करनी चाहिए, यानी डामाडोल वाली स्थिति लेके आते हैं। तो ये नकारात्मक लोग होते हैं, इनसे दूरी बना के रखें अगर सफल होना है तो यहाँ क्या है कि सोशल मीडिया का आप सदुपयोग करें। सदुपयोग का मतलब यह है कि जैसे में आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, या जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे या कहीं और क्या कर रहे हैं कि उस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो देख रहे हैं, पर वीडियो देखने के बाद उसे आप छोड़ दीजिए अपने मोबाइल को। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग कर रहे हैं। आप गूगल पे कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, नेट पे सर्च कर रहे हैं, नेट का सदुपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपकी सफलता का भागीदार बनेगा। क्या बनेगा? सफलता का भागीदार बनेगा। ऐसे ही देखिए कि मित्र मित्र है, एक तो कम रखें, वह दूसरे सकारात्मक सोच वाले रखें। कि जो क्या करें कि जो आपको ये क्या है कि आप कहीं डावाडोल हो रहे हैं, थोड़े उकचुक हो रहे हैं, तो आपको ये कहने वाले हो नहीं हम कर सकते हैं। हमारे जैसे ही होते हैं जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं। वो फलाना टॉपर्स था, वो वहां का था, वैसी स्थिति थी उसकी, वो अच्छी रैंक वाला था, हमारे पड़ोस में था, वो उस गांव में था, उस शहर में था, उस वार्ड में था, है ना। यानी सकारात्मक चीजें अपने में क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी भरे। तो पॉजिटिव एनर्जी भरे ऐसे दोस्त अपने पास रखें, लिमिटेड रखें, कम रखें। ये क्या है कि बाहरी वातावरण ये तो आपको सफल बना देगा, और ये बाहरी वातावरण है ये आपको क्या है कि असफलता की पक्की गारंटी देगा। क्या देगा? पक्की गारंटी देगा। ये ध्यान रखें। तो बाहरी वातावरण बहुत अधिक आपकी सफलता को प्रभावित करता है। और विचार शक्ति, अब देखिए यहाँ आपने क्या है कि मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर दिखता हूं कि विचार शक्ति क्या है कि अगर हमारी सकारात्मक है, हम क्या है पॉजिटिव सोचते हैं, और क्या है कि हम कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हमारे में क्या है कि कुछ कमियां चल रही हैं तो उनको दूर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ये अगर हम पॉजिटिविटी है तो हम सफल होंगे, और अगर हमारे हमारे में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो हम असफल हो जाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ क्या है कि सबसे बड़ी क्या है कि आप सफलता की और असफलता को लिखने वाले खुद ही होते हैं। सफलता और असफलता को लिखने वाले सबसे बड़े आप खुद ही हैं। आपको अगर आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे तो कोई सफल नहीं कर सकता, आप असफल होंगे।
और अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे टांग खींचने वाले, नकारात्मक विचार देने वाले, बाहरी वातावरण से आपको प्रभावित करने की कोशिश करने वाले, चाहे कितने भी प्रयास कर लो, आपको कोई सफलता से कोई रोक नहीं सकता। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता, यानी सबसे बड़ा फैक्टर हम खुद हैं। इसके बाद में बात करें तो थोड़ा सा हमें पाठ्य सामग्री पर भी सफलता व असफलता है कि पाठ्य सामग्री का चयन कैसे करना है, वो हम अभ्यर्थियों की दुविधा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ्य सामग्री है, ये भी हमें सफल और असफल बनाती है, और उसमें पाठ्य सामग्री का चयन कैसे करना वो मैं सारी बताऊंगा। यहाँ तो क्या होता है कि पाठ्य सामग्री की अधिकता होती है। अधिकता देखिए, आज मार्केट में देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की बात नहीं है, हिस्ट्री की कर लो और अन्य की कर लो, कि मार्केट में पाठ्य सामग्री का भरमार है। हम इतनी अधिक पाठ्य सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सी पढ़े और कौन सी छोड़े। ये असफलता का कारण है, ये ध्यान रखना है। बहुत अधिक हम 15 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं, और बहुत सी बुक्स को लगातार पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये गधों वाली मेहनत हमें नहीं करनी है, हमें घोड़ों वाली मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट प्लान हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा उपयोगी होने वाला है। आप पूरा देखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि अधिकता, यहाँ क्या होती है, पाठ्य सामग्री की चयनात्मकता होती है। यानी हमने क्या कि चयन कर रखा है पाठ्य सामग्री को, और कैसे चयन कर रखा है, बिल्कुल सिलेक्टिव हो गए हैं हम। हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के लिए क्या पढ़ना है, ये सिलेक्ट कर लिया है हमने। कैसे सिलेक्ट किया वो अपने आगे वाली क्लास में, अभी क्या कि अभ्यर्थियों की दुविधा में टॉपिक में हम सारी चीजें करेंगे। ये असफलता और सफलता के कारण रहते, ठीक है। बड़े तौर पर आप ये देख लीजिए कि ये जो कारण है, ये हमें प्रभावित करते हैं। इनको देख लें कि आप में कौन सा कारण आपको प्रभावित कर रहा है। इस साइड में अगर कोई कारण आ रहा है ना, उसको हटा दीजिए अपने जीवन से, डिलीट कर दीजिए अपनी लाइफ से, अगर सफल होना है तो। और इस साइड में कारण है, उनको आप अपनाइए, और जब आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या है कि आप सफल होंगे। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थियों की दुविधा क्या रहती है, बहुत ही, जो मेरा अभी तक का अभ्यर्थियों से पढ़ाने का, अभ्यर्थियों को क्या है कि लगातार बातचीत करने, उनकी समस्याएं जानने का जो अनुभव है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि अभ्यर्थियों की दुविधा क्या होती है। अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो क्या चाहते हैं, है ना। अभ्यर्थियों की दुविधाएं क्या होती हैं, अब इन दुविधाओं में हम चलें तो सबसे पहली दुविधा तो है कि जीरो से स्टार्ट। यानी अगर हम टॉपिक है, अब इसमें क्या है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस स्टार्ट करने में क्या हम कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे टाइम कितना लगेगा। एक नए अभ्यर्थी का कुछ दुविधा, सबसे पहली दुविधा ये आती, पुराने अभ्यर्थी के सामने क्या आती है। पुराना जो अभ्यर्थी है, वो ये सोचता है कि मैंने अब तक बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सी परीक्षाएं दी। जो पुराना का मतलब ये है जिसने काफी परीक्षाएं दे दी, अभी सफल नहीं हुआ है। मैंने बहुत सी परीक्षाएं दी, पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मैं क्या करूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, खिचड़ी बन रखी है। मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसा है कि सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी भी नहीं है कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा है फिर भी याद नहीं रहता, मतलब बहुत सी समस्याएं आती है। तो जो पुराना अभ्यर्थी होता है, ये तो किसके लिए, जो नया अभ्यर्थी है उसके लिए है। ठीक है, और ये क्या है कि जो पुराना अभ्यर्थी के लिए मैं बता रहा हूं, वो ये है कि उसकी दुविधा इस टाइम में क्या रहती है कि कहां से वह कितना पढ़ो। ये बड़ी दुविधा रहती है। सभी क्वेश्चनों की एक एक करके हम आंसर जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे, ताकि इस सेशन को आप कहे कि अटेंड करने के बाद बार बार आपको उन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़े। ठीक है, अब इसके बाद में कॉमन अभ्यर्थियों की दुविधा रहती है, स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, इसके बाद में
सिलेबस देखते हैं, जैसे हिस्ट्री की हम चर्चा कर रहे हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और ये बड़ा सिलेबस है तो इस सिलेबस को कैसे पढ़ें, इतना कैसे कवर होगा, क्या करें और क्या नहीं करें वाली स्थिति यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में नोट्स सबसे बड़ी बनाएं या नहीं, ये बड़ी समस्या रहती है। बनाएं, नोट्स बनाएं या नहीं, ये बड़ी दुविधा अभ्यर्थियों के सामने रहती हैं। इस दुविधा को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, इसका आपको हल देने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाए बनाएं या नहीं, ये हमें देखना है। सिलेबस हमारा बड़ा है, और बड़ी चीज क्या है कि याद नहीं होता, यानी हम पढ़ लेते हैं फिर हम भूल जाते हैं, याद नहीं होता, क्या करें, याद नहीं होता, बड़ा फैक्टर है ये, बहुत बड़ा फैक्टर है। अब सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कोचिंग वाले स्टूडेंट को किस रूप में लेना चाहिए, दोनों तरह से हम इस चीज को कर लेंगे, दोनों चीज तरह से इस चीज को समझ लेंगे। और तीसरी चीज है कि पाठ्य सामग्री। अब पाठ्य सामग्री का चयन है वो किस आधार पे करें, जैसे अपनी बात की ना पीछे कि असफल जो होगा वो अधिकता है उसके पास पाठ्य सामग्री की, वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, उसके पास बहुत ज्यादा है, और वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं और कितना पढ़ूं। जबकि क्या है कि जो सफल अभ्यर्थी है वो चयनात्मक होता है। तो ये चयन हमें कैसे करना है पाठ्य सामग्री का, ये हम इस बिंदु, यानी अभ्यर्थियों की दुविधा वाले दूसरे, और फिर तीसरे में हम पूरे बैच की जानकारी आपको देंगे। अब देखिए, पहला एक एक टॉपिक हम लेते हैं और इस एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। पहला तो क्या है कि हमारा कि जीरो से स्टार्ट करें कितना टाइम लगेगा, जीरो से स्टार्ट करें तो हमको टाइम है वो कितना लगेगा। अब बिल्कुल नए अभ्यर्थियों के लिए है, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और विशेषकर स्कूल व्याख्याता कह दूं, नेट जेआरएफ कर लूं, असिस्टेंट प्रोफेसर कर लूं, लगभग अलग अलग एक जैसा सा ही रहता है, फिर भी मैं अलग अलग बात करूंगा इसमें कि जीरो से स्टार्ट करके और हम कहें कि कितने टाइम में करें, किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है। अब देखिए, जीरो से स्टार्ट हम कर रहे हैं, ये आप मान के चलिए कि 7 से 8 माह में आप सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और 7 से 8 माह में कब कवर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, जब क्या है कि आप 5 से 6 घंटे रोज पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को। कितना पढ़ रहे हैं, 5 से 6 घंटे। और 5 से 6 घंटे किसका, कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के हिसाब से भी, कोचिंग का टाइम भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें, क्योंकि कोचिंग कैसी करने में फायदा है, किस तरह की करने में फायदा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 5 से 6 घंटे रोज पढ़े, 7 से 8 माह में हमारा सिलेबस है क्या है कि हम कवर कर लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन है जीरो से स्टार्ट करके हम इतना टाइम है कि अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो क्या है कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज हो, कि हमारे पास एक तो जो टॉपिक है, पाठ्य सामग्री उस टॉपिक की जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये पाठ्य सामग्री ऑथेंटिक हो, चयन कैसे होगा वो अपने अगले टॉपिक पे आएंगे। और दूसरा क्या है कि इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो, उनकी प्रकृति को समझते हुए हम आगे बढ़े। और तीसरी चीज है कि हम इसका प्रॉपर रिवीजन करें, रिवीजन करें। और अगर यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए साथियों कि कोचिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आपको कोचिंग कर रहे हैं कि आपको अगर 5-5 6-6 घंटे लगातार बैठ के लिखना पड़ रहा है, लगातार करना पड़ रहा है, तो ऐसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करें। सीधी सी पार्ट सी में मेरे मेरा जो डिसीजन है, मैं कैसे आप कर सकते हैं उसको आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि ऐसी कोचिंग को आप ज्वाइन नहीं करें इसमें क्या है कि बहुत लेंथी सिलेबस हो, लिखने में भी आपको क्या है कि 5-7 घंटे लग जाए। तो ये क्या है कि आप लिखते ही रहोगे, फिर पहले आप सोचोगे कि पहले नोट्स बना लेते हैं और नोट्स बना के और फिर क्या है उसको पढ़ लेंगे। तो नोट्स बनाएंगे, बाद में क्लास लगाई है, नोट्स बनाए हैं, तो आपने पहले समझा है, फिर नोट्स बनाए हैं, फिर अगली क्लास देखी है, नोट्स बनाए हैं, तो बाद में जब याद करने बैठोगे तब वो क्लास लगाई थी वो माइंड से स्लिप जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो आप कोचिंग सेलेक्ट करें, सही तरीके से करें और सही तरीके से करने के बाद में उस पर विश्वास करते हुए जो भी आप कर रहे हैं, विश्वास करते हुए क्या है कि आगे बढ़ें। यानी उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, क्योंकि कोचिंग करवाने वाला पहले देखें कि सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल है तो निश्चित तौर पे क्या है कि वो कुछ आगे आपको लेके जाएगा। पर ये चीज जरूर ध्यान रखें कि ये चयनात्मक वाला हो कि अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा सामग्री है, क्या है, बहुत अधिक सामग्री है और आपको कहेंगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये लिखवा देते हैं, बड़े बड़े पोथी बना देते हैं लिखा लिखा के, तो ये मान के चलिए साथियों कि फिर मतलब क्या हुआ। कोचिंग तो ऐसी होनी चाहिए, चयनात्मक होनी चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वहां सीधा क्लिक करें और क्या है कि कम से कम पाठ्य सामग्री हो, तभी तो हम सफल होंगे। हमें स्मार्ट वर्क करना है, न कि गधों वाली मेहनत करनी है, फ्लो वाली मेहनत करनी है, ये हमें देखना है साथियों। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि जीरो से स्टार्ट करने वाले। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि कहां से और कितना पढ़े, ये ओल्ड विद्यार्थियों की बात है, तो ये पूरी पाठ्य सामग्री में कवर हो जाएगा। सिलेबस बड़ा है, इसकी भी बात हम करेंगे। तो कहां से और कितना पढ़े, इसको पाठ्य सामग्री जब सिलेक्ट करेंगे तब हम बात करेंगे। अब आते हैं दूसरा कि नोट्स बनाए या नहीं, नोट्स बनाए या नहीं, ये ध्यान रखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अब क्या है कि हर एक व्यक्ति के अपने विचार हो सकता है कि मेरे विचार गलत हो, कोई सामने वाले के सही हो, पर मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि नोट्स का क्या है। अब नोट्स बनाने के चक्कर में अभ्यर्थी इतना अधिक टाइम जाया कर देते हैं, इतना अधिक टाइम जाया कर देते हैं कि उन्हें खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और जब पढ़ने का टाइम मिलता है तब तक समय निकल चुका होता है, पेपर बहुत नजदीक आ चुका होता है। तो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है अभ्यर्थी की। और बाद में क्या है कि हम जैसे करवा रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं करवा रहा हूँ और मैं खूब सारे आपको नोट्स लिखा रहा हूँ, और बाद में क्या है कि मैं ये कहूंगा कि मेरे नोट्स से ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया। हमें ये नहीं दिखाना है कि क्या आ गया, हमें ये दिखाना है कि हमारे कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए। इसके कारण जो सिलेक्टिव मैटर है दिया हमने, कम से कम दिया, उसमें अधिकतम आया। ठीक है, आप ये देखें कि कोई भी पेपर होता है ना, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो क्या है कि हम जैसे जो करवा रहे हैं उनको भी बैठा दें, उनको नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो बड़ा डिटेल में किया होता है, डिटेल में चीजें होती हैं, और रेफरेंस बुक बार बार पढ़ नहीं पाती है, कोई भी संपूर्ण नहीं होता अपने आप में, बहुत सी चीजें नहीं आती। हम क्या है कि उन्हीं क्वेश्चन पे बार बार फोकस करते हैं कि ये कहां से आया, ये कैसे आया। आप ये देखिए कि कंपटीशन लाइन है, इस कंपटीशन लाइन की मेरिट है कभी 70-80% से ज्यादा नहीं जाता, 80 तो कभी कभार जाती है, 60-70, 60-65, 60-65-70 इतनी रहती है। क्यों रहती हैं? क्योंकि उसमें जनरल क्वेश्चन आते हैं, वही हम अगर अच्छे से अटेम्प्ट करें और सही तरीके से करें तो हम मेरिट में बहुत अच्छी रैंक के साथ आगे आ सकते हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, नोट्स बनाए या नहीं, तो स्पष्ट राय दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि एक तरीके की समय बर्बादी है। अब देखिए आप, एक तो समय बर्बादी है, टाइम इसमें वेस्ट होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि हम कहीं से भी नोट्स बना रहे हैं, तो हम क्या है कि हमने क्लास देखी फिर नोट्स बनाए, फिर हम नोट्स बनाएंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है, ये सोचेंगे कि रिवीजन कर लेंगे, बाद में याद कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि समय बर्बादी के साथ में ये क्या है कि हमारा जो हमने पढ़ा है ये हमारा विस्मृत हो जाता है, हम भूल जाते हैं जब बाद में जब तक आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि आज मार्केट में नोट्स टाइप ही बुक आ रही है, मैं पाठ्य सामग्री में बताऊंगा आपको क्या पढ़ना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। नोट्स टाइप ही आ रही है, आप उन्हें
कह के कोई भी एक आधार बुक बनाइए, एक को क्या बनाए, आधार बुक, और उस आधार बुक में से टॉपिक पढ़िए। और उसके अलावा एक दो चीजें और पाठ्य सामग्री में बताऊंगा मैं आपको। तो उस पाठ्य सामग्री में आप जोड़ दीजिए, उसी बुक में लिख दीजिए पेन से, और जोड़ते हुए आगे बढ़े, और फिर उसको बार बार रिवीजन करें। आप क्या कि एक बार अपने नोट्स बनाए, आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने में भी आपको 6-8 महीने लग गए, तो फिर आप पढ़ोगे कब? आपने आधार बुक बना रखी है, आप नोट्स क्या कर रहे हैं, आप नोट्स हैं, ये नोट्स नहीं बना रहे और इसको बार बार पढ़ रहे हैं। इसको आपने 10 बार पढ़ दिया, आपको वैसे ही याद हो जाएगी। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आपको इतना टाइम आपने नोट्स में जाया कर दिया कि बाद में कुछ बचेगा नहीं, आपका माइंड होच-पोच हो जाएगा, सोचेंगे क्या करें क्या नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये नहीं करें। जैसे हम भी बैच स्टार्ट करेंगे तो हम सीधा सा है कि मैं आपको के हर एक टॉपिक पूरा खोल के रख दूंगा, आपको याद कैसे करें वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, खोल के रख दूंगा, एक एक चीज आपको समझा दूंगा, एक रिवीजन करवा दूंगा क्लास में, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। और फिर आपको ये बता दूंगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहां से आते हैं। और ये जब टॉपिक मैं बता दूंगा तो आपको कहीं भी इधर उधर झांकने की आवश्यकता ही रहेगी। ये ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है, तो हमें क्या है कि अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक का पोस्टमार्टम करना है, समझना है उसको, और समझ के फिर क्या करना है कि उस पे आगे बढ़ना है। अपनी देर तक याद रहेगा, कैसे रहेगा उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाई या नहीं, याद नहीं होता, ये बड़ी समस्या, सबसे बड़ी, याद नहीं होता है, इसके लिए क्या करें? अब देखिए, इसको ध्यान से समझे। याद नहीं होता, अब याद देखिए, एक चीज तो सीधी सी मैं बता दूं कि हम अगर अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, हम अपने आप को ये मान के नर्वस हो रहे हैं कि फलाना तो हमारी क्लास में है, फटाफट से फैक्ट बता देता है, हमें तो याद ही नहीं है, हमें तो इतना आता ही नहीं है, हम कैसे करें, हम क्या करें। अपने आप को नर्वस नहीं करना, ये मान के चलें कि आज मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, और भी बहुत से साथी हमारे करवाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट के साथी हो, किसी भी अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना अपना करवाते हैं। पर एक चीज याद रखें कि पूरा सब्जेक्ट किसी को भी याद नहीं होता, करवाने वाले को भी नहीं होता, तो अभ्यर्थी को तो कहां से होगा? अभ्यर्थी को कहां से होगा, ये ध्यान रखें। अभ्यर्थी को तो किसी भी सूरत में संभव नहीं है कि याद हो। तो यहाँ क्या है कि याद पूरा किसी को नहीं होता, पर हम याददाश्त को अपने बढ़ाए रखें, बनाए रखें, के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें क्या है, चयनात्मक सामग्री पढ़नी है। यानी स्पष्ट तौर पे पहले से हम सामग्री है उसको चयन कर लें, फिर उस चयनात्मक सामग्री को क्या है, समझ कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें। यानी देखिए, यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि हम क्या है कि अगर हमारी सामग्री देख, जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता हम टॉपिक पढ़, और हमें ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, इसका काल ये था, इसके बारे में विद्वानों के ये विचार है, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ है, ये स्थल है, यहाँ स्थल से ये चीजें मिली है, इस स्थल से ये यानी समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। समझ कर पढ़े, रट कर नहीं, ये ध्यान रखना है। और फिर क्या है कि हमारे के सामने जब कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता नाम आए ना, जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कहूँ सिंधु घाटी सभ्यता, क्लास लेने के बाद और क्लास में याद करवाने के बाद, रिवीजन करवाने के बाद, तो आपके मन में सीधी सी बात आनी चाहिए कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल ये था, ऐसे था, इसका विस्तार यान था, ये इसके प्रमुख स्थल है, और यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए। बौद्ध धर्म कह दूं, बौद्ध धर्म का पता होना चाहिए भी, इसका प्रवर्तक ये था और इससे इस तरह से बढ़ाया, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज है उसको समझ कर पढ़े। और फिर क्या है कि देखिए, बार बार दोहरान करें, बार बार दोहरान करें। अब देखिए, यहां बार बार दोहरान कैसे करें, इसकी बात मैं बताता हूं आपको कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं
तो सबसे पहले तो सामग्री कौन सी होनी चाहिए अभी बता दूंगा मैं, वो आप सामग्री लीजिए और उसमें पढ़ना आगे शुरू करें, ठीक है। और फिर क्या है कि पढ़ें, जो भी टॉपिक आपको पढ़े उस टॉपिक को समझे अच्छी तरह से, उसके पुराने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन की प्रकृति को समझे, ठीक है, समझे, प्रकृति को समझे, पुराने क्वेश्चन देखें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो। फिर क्या है कि उसको जैसे आपने याद कर लिया, समझ लिया, फिर आप किताब बंद करके ये कैसे दोहरान करें, रिवीजन कैसे करें, इस पे पूरा मेरा एक वीडियो बना हुआ है, रिवीजन कैसे करें बाई सियाग सर करके आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि किस तरह से रिवीजन करना है कि हमने जैसे पढ़ा, समझा, समझने के बाद तुरंत आपने किताब बंद की, या आप आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके आप ये देखिए कि हाँ, ये पहले ये था, बाद में ये था, उसमें बाद में ये था, ये था, ये था। फिर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। 2-3 दिन बाद में आप एक बार और देख लीजिए, या आप क्या कि ग्रुप में स्टडी करें, ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से लोग के 4 लोगों तक का होना चाहिए, अगर है तो बनता है, तो नहीं बनता तो अलग बात है, पर ग्रुप 1, 2 या 3 लोगों का हो तो बेस्ट होता है, अगर सही तरीके से पढ़ने वाले हो। तो फिर ग्रुप में आप स्टडी कर लीजिए, पहले बोलिए कि हमें ये टॉपिक तैयार करना है, और बाद में डिस्कशन, ये अपने को स्थायी करेंगे, क्या करेंगे, स्थायी करेंगे। और ये तो क्या है, ये तो आपका सेल्फ स्टडी का हो गया। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं और हमारे पास कर रहे हैं, तो हम क्या है कि आपको क्लास में ही समझा देंगे, समझा देंगे, एक एक चीज फिट कर देंगे, और फिर आपको केवल उसको रिवीजन करना है। वहां कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूंगा, किस टॉपिक से किस तरह से आते हैं, पूरी तरह से आपके फिट हो जाएगा, केवल आपको फिर पढ़ना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जैसे पैनल पे भी मैं लिखूंगा, समझाऊंगा भी, और ये पैनल की पीडीएफ आपको तुरंत दे दूंगा। जैसे ही हमारे जैसे प्राचीन भारत है, मान लो कि टॉपिक पूरा हो रहा है, तो प्राचीन भारत के आपको नोट्स, समराइज नोट्स, चयनात्मक सामग्री, केवल लिमिटेड नोट्स, जो यहाँ से केवल उपयोगी बातें, निरर्थक बातें कुछ भी नहीं होगी, वो आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इसमें, ई नोट्स के रूप, आपको ऐप में, आप वहां से पढ़ लीजिए। और उसके अलावा भी आप पाठ्य सामग्री पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी पाठ्य सामग्री पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। और पाठ्य सामग्री का चयन, ये लास्ट टॉपिक है। अब पाठ्य सामग्री में चयन है, इसके बाद में मैं बैच की पूरी जानकारी है, वो आप आज आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, और फिर आपके क्वेश्चन ले लूंगा। अब देखिए पाठ्य सामग्री का चयन, सामग्री का चयन, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या है कि जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, इस भारतीय इतिहास में 3 पार्ट है, हम सभी को पता है। कौन कौन से पार्ट है, इसके पार्ट हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। अगर आप मित्रों सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इनमें आपको पाठ्य सामग्री लेनी है, क्या लेनी है कि प्राचीन भारत के लिए आप सौरभ चौबे की बुक लीजिए, नोट्स टाइप बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बड़े अच्छे से समझ में आपको आएगा। मध्यकालीन भारत आप पढ़ रहे हैं, आप सौरभ चौबे की बुक लीजिए, ठीक है। और आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो आप अरविंद भास्कर की बुक लीजिए। अरविंद भास्कर हैं, इनके 2 भाग हैं बुक के, 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में है, तो ये 2 बुक आप लीजिए भारतीय इतिहास में। यानी क्या है कि जो पूरे डिटेल में पढ़ना है यहाँ से पढ़िए, नोट्स टाइप बुक है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है भारतीय इतिहास में, आपको यहाँ क्या है कि एक तो आर्य कंपटीशन गाइड है, ये रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है, इस आर्य कंपटीशन गाइड को रखिए। और
एक पुराने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए आपके पप्पू सिंह प्रजापत है, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है, ले लीजिए। यानी भारतीय इतिहास में इनके अलावा कोई भी सामग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। अब इन्हीं को बार बार पढ़ें, इन्हीं को क्या है बार बार पढ़ें। और उसके बाद में देखें अपने विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। अब देखिए जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास के लिए आपको वन एंड ओनली एक ही बुक बहुत है, और वो है अरविंद भास्कर। अरविंद जी भास्कर हैं, इनकी बुक है विश्व इतिहास की, वो आप पढ़ें। और यहां ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए पप्पू सिंह प्रजापत हैं, इनकी आप बुक है ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि गणपत सिंह जी हैं राजपुरोहित, गणपत सिंह जी राजपुरोहित, इनकी भी बुक आती है, ये भी आप देख सकते हैं। इनमें दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान का जो इतिहास है, इस राजस्थान के इतिहास में विशेषकर स्कूल लेक्चर के लिए मैं बता रहा हूं सारी चीजें। राजस्थान के इतिहास के लिए क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, राजस्थान के इतिहास के लिए जैन एंड माली की बुक पढ़नी चाहिए। जैन एंड माली हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, और इसमें अपनी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आप दिशा राजस्थान 2020 नाम से राजस्थान की कला संस्कृति आती है, दिशा राजस्थान 2020 नाम से, तो आप इस बुक ले ले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के। ये पर्याप्त रहेगा इतना कि ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी न पढ़ें अगर सही तरीके से आपको आगे बढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि बैच की जानकारी, अपने जो बैच तीसरी चीज थी कि बैच की जानकारी, इस बैच की जानकारी में एक तो ये ध्यान रखें कि जो पुराना बैच है, पुराने बैच वालों को भी सारा कुछ वो मिलेगा जो कहे कि अभी हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो वाला सब कुछ मिले, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। टाइम वैलिडिटी भी हम कहें कि आप साथियों की है वो बढ़ा देंगे, टाइम की चिंता नहीं करनी है कि परीक्षा आगे होगी तो हम बढ़ा देंगे। आप कहें कि केवल अपनी तैयारी पे फोकस करें। इसमें हमने क्या है विश्व इतिहास कर लिया है, विश्व इतिहास की रिकॉर्डेड क्लासेस डाल दी है हमने, राजस्थान इतिहास की डाल दी है। अब क्या है कि एक बार तो इतना ही इसमें रोकेंगे कि चीजें राजस्थान इतिहास विश्व इतिहास वाले, और ये अपडेटेड भी आपकी बाद में आएगी इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है। और नया बैच है, इसमें भारत का इतिहास, सॉरी प्राचीन का इतिहास है, प्राचीन भारत से हम स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। और ये प्राचीन भारत यहाँ पे ही आएगा, प्राचीन भारत यहाँ भी स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें जो क्लासेज है ये एक बार यहाँ भी हम अवेलेबल करवाएंगे, और बाद में जैसे जैसे पोर्शन हमारा अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे आपको मिलती जाएगी। रेगुलर आपको 2 घंटे की डेली क्लास मिलेगी, 2 घंटे की डेली क्लास मिलेगी। और उस क्लास में क्या होगा, उस क्लास में जो होगा साथियों वो क्या है कि आपको उस क्लास में याद करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक है, उस टॉपिक में क्वेश्चन की प्रकृति कैसे है, किस तरह से हम क्वेश्चन पे आगे बढ़े और करें, वो चीजें आपको बताई जाएगी। ध्यान देना कि 1 अगस्त 2024 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यही बैच ज्वाइन क्यों करें, कक्षा कक्ष में टॉपिक को क्या है समझाकर याद करवाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक बात जो हम पैनल पे लिखेंगे समझाएंगे उसकी पीडीएफ दी जाएगी, प्रत्येक टॉपिक के बाद उस टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करवाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और प्रत्येक यूनिट पूरी होने के बाद, यूनिट का मतलब है कि जैसे कुल व्याख्याता है उसमें 5 है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, अपने बांट रखा है इनको 5 यूनिट अपने सुविधा की दृष्टि से।
अब क्या है कि आरपीएससी ने तो क्या है सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इस हिसाब से दिया है। वैसे नहीं, हमने बांट रखा है 5 यूनिट में, 5 यूनिट में हम कोर्स करवाएंगे और उसके फिर प्रिंटेड ई नोट्स है ये आपको अवेलेबल करवाएंगे ताकि वही आप पढ़े और उनको बार बार रिवीजन। ठीक है, ये चीज रहेगी। लगभग 6 माह में ये सिलेबस है ये आपको पूरा करवा देंगे। 6 माह में लगभग 2 घंटे की क्लास हम रखेंगे, कभी थोड़ी बहुत कम कभी थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये रेगुलर क्लासेज आपकी रहेगी। इसके अलावा क्या है कि हम एक बैच जारी करेंगे समग्र इतिहास नाम से, जिसमें भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास और राजस्थान का इतिहास रहेगा। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, पीजीटी, केवीएस, ग्रेड फर्स्ट सभी के लिए उपयोगी होगा। ये भी बैच रहेगा। ये है क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ एक टॉपिक है, कुछ मान लो कि केवीएस में है इधर नहीं है, उधर है इधर नहीं है, वो सारे क्या है सम्मिलित किए जाएंगे, पूरी तरह से इसमें इतिहास को करवाया जाएगा। ये भी बैच है, ये स्टार्ट करेंगे साथ में। और एक स्कूल व्याख्याता का ये हम स्टार्ट कर ही रही है 1 अगस्त से, यानी आज से पहली परिचयात्मक का क्लास है। हमने इस पे डिटेल में बात की है कि कैसे से क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात है। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, फिर अपने इस कक्षा को विराम देंगे। हाँ जी। अब देखिए ये ध्यान रखें कि हर एक जो क्लास है उस, हाँ एक साथी कह रहे हैं कि जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी या लाइव भी होगी। देखिए यहाँ जैसे डेली क्लास है वो डेली मैं रिकॉर्ड करूंगा पहले, क्योंकि कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है। हमको ये एक क्वेश्चन टाइम का भी आ रहा है कि सर टाइम क्या रहेगा, तो टाइम का मैं बता देता हूँ आपको कि शाम को क्या है कि 9 बजे आपकी क्लास अपलोड होगी। पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करने के बाद में उस क्लास को अपलोड, ताकि क्या है कि कोई टेक्निकल इशू हो तो लाइव सेशन से क्या है बच्चे वंचित ना हो, और फिर वो आपके पास ही वीडियो रहेगा, आप कभी भी और कितनी भी बार उस वीडियो को देख सकते। ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरा क्या है कि दूसरी बात ये है कि जो हम वीडियो करेंगे, पीडीएफ अपलोड करेंगे, आपको उसको अच्छी तरह से समझे और अपने रजिस्टर में नोट्स नहीं बनाने, फटाफट से वो चीजें नोट कर लें, जैसे रूपरेखा बना के मैं आपको समझाऊंगा वो चीजें, वो पीडीएफ भी अवेलेबल आपको रहेगी, और उसी को बार बार रिवाइज करें, थोड़ी स्पीड करके कर लें। क्योंकि जितना देखिए फालतू चीज एक भी नहीं करवाऊंगा और काम की चीज एक भी नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना। तो उसको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। लगभग 6 माह में, यानी 6 का 7 हो सकता, लगभग 6 माह में हम सिलेबस करेंगे, ताकि हमें पर्याप्त टाइम मिल जाए और सब चीजें सही तरीके से हो जाए। सप्ताह में एक दिन, यानी संडे को कोई क्लास नहीं होगी, और सप्ताह में एक दिन क्या है कि मैं लाइव आऊंगा, ताकि आपकी कोई भी समस्या कैसे भी रहे उसमें हम लाइव चर्चा करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे कि क्या समस्या आ रही है, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, क्या चीज है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, केवल बातचीत के उसमें हम डिस्कशन करेंगे। वहां मैं लाइव आऊंगा, क्लास के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए पहले मैं रिकॉर्ड करके और उसको अपलोड, ताकि क्या कि जैसे अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, जैसे ये कौन है, दिलीप कुमार जी कह रहे हैं, अलका जी कह रहे हैं, कविता जी कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हाँ एक फीस की बात कर रहे हैं कविता जी की, फीस फीस क्या है कि कम का नहीं है, क्योंकि आप ये अभी नहीं है, और ये 16 अगस्त से फीस है वो आपकी बढ़ेगी। 16 अगस्त से क्या है इसकी रहेगी फीस है, ये रहेगी क्योंकि इसमें आपको हम नोट्स भी दे रहे हैं, हम आपके टेस्ट भी ले रहे हैं, हम आपको याद भी करवा रहे हैं, है ना। तो बहुत से खर्चे होते हैं, बहुत सी पूरी टीम लगती है, प्रिंट करने वाली भी टीम, एग्जाई करने वाली भी टीम होती है, टेस्ट बनाने वाली भी टीम, टेस्ट अपलोड करने वाली भी टीम, ये मैं भी आपके साथ रहता हूँ। तो ये चीजें जो इसमें हमें 18% तो सीधा सीधा जीएसटी देना पड़ता है ना। तो फिर ऐप के खर्चे भी, टेक्निकल टीम को भी मैनेज करना पड़ता है, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, यानी बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये क्या है कि ये अभी 16 अगस्त तक भी, और ये क्या है 16 अगस्त के बाद होगी, तो ये बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है, कम नहीं हो। ठीक है, ये आप अच्छी तरह, हाँ जी। एक साथी क्या कह रहे हैं कि पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकेंगे ना सर जी। हाँ पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, पीडीएफ प्रिंट निकालेंगे, जैसे ही हम प्रिंटेड है प्रिंटेड अपलोड करेंगे, ये ई नोट्स रहेंगे बाद में। ये क्या है कि आप
इसको भी प्रिंट की सुविधा है, वो दे देंगे। पहले केवल पढ़ने के लिए देंगे, पहले केवल क्या करेंगे, प्रारंभ में पढ़ने के लिए देंगे, और बाद में लगभग क्या है कि आपकी प्रॉपर आदत बन जाएगी ना कि हम अब अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन दे और प्रिंट आप निकाल लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रिंट देना क्या है, एक तरीके से आलसी बनाना भी होता है। ठीक है, ये भी देंगे। हाँ, नोट्स देंगे, कविता जी कह रहे हैं नोट्स देंगे, बिल्कुल नोट्स देंगे आपको। पर जैसे ही क्या कि प्राचीन भारत अब स्टार्ट करूंगा मैं कल से। प्राचीन भारत हमारा क्या है कि पूरा होगा, प्राचीन भारत पूरा होने के बाद प्राचीन भारत के कंप्लीट नोट्स आपको दे दें। मध्यकालीन भारत में स्टार्ट करूंगा, पहले समझाऊंगा, याद कराता हुआ आगे बढ़ूंगा, टेस्ट भी लूंगा। जैसे ही मध्यकालीन भारत पूरा होगा उसके बाद में हम मध्यकालीन भारत के नोट्स अपलोड करें। इस तरह से क्या है कि पोर्शन वाइज जो जो पोर्शन आ जाएगा उसके नोट्स कंप्लीट होने के बाद अपलोड करेंगे, ये आप ध्यान रखना। ये क्लियर कट है, जो जो चीजें मैंने सीधी आपको बता दी है, आप जो भी करना चाहें देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से कर, नहीं तो मैं चर्चा को क्या है यहीं पे विराम। ठीक है साथियों, ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।